गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल आप सभी को। तो हम सुबह उठ गए, उठकर हमने रेडी हुआ एक्सरसाइज करने के लिए। आज हमारा फर्स्ट डे था। हम बहुत ज़्यादा मोटे हो चुके हैं और हम पिछले 4 सालों से इतने लेजी हो चुके हैं ना, हम बता नहीं सकते। और हम इतने अच्छे प्लेयर थे, इतने अच्छे फिट थे कि लोग हमें देख के मोटिवेट होते थे, और अब हम मैं खुद डिमोटिवेट हो रखी हूँ अपने आप को देखकर। तो अब डेली सोचती थी आज नहीं, कल उठूँगी मॉर्निंग में पक्का कर ली, बट आज मैंने सोच ही लिया नहीं, आज मेरे को उठना है और करना है। तो कुछ भी हो जाए, अब मैं बैकआउट नहीं करूँगी। कि मुझे कुछ भी करना पड़े, नहीं, मैं अब दोबारा नहीं लेज़ी होंगी। मेरे को अब अपना स्टार्ट करना है और अपने आप को फिट करना है। समझ ही नहीं आया फिटनेस से मोटापा कब आ गया। आई कांट बिलीव दिस, इतने लेजी हो चुके हैं, बिलीव ही नहीं हो रहा। चलो कोई ना, फिर भी देर आए तंदुरुस्त आए। फिर हम अपनी शौक से डाल कर लेने चल दिए अपने शू। और ये हमारी बेटी है 1.5 ईयर की, इसको अकेला नहीं छोड़ूंगी। इसकी दादी के पास या इसकी मासी को सुलाकर फिर जाऊंगी इसको। वैसे ये मेरे साथ कभी कभी तो मेरे उठते ही उठ जाती है, पर आज ये सो रही है देर तक। ये लो जी, फिर चलते हम अपने पहले स्टेप की तरफ। ये मेरा जो टमी टक्कर है, ये मैंने डिकेथलॉन से मंगवाया था। इसको हम कैरी कर लिए क्योंकि इससे एक बेनिफिट होता है कि इससे स्वेटिंग अच्छी आती है, और जो टमी फैट है वो वेट लूज़ होने में ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसलिए हमने टमी टक्कर डाल लिया। अब तो सोच लिया कुछ करके दिखाना है, कुछ भी हो जाए। चलो हम चल दिए बाहर की तरफ अपनी बेबी को साथ में लेके। ये मेरी पहली बेटी है। फिर हम निकल दिए अपनी मंजिल की तरफ, दोनों माँ बेटी। और ही अब मेरी लैंग्वेज ना मिक्स हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मेरे को समझ ना आवे कि मैं की बोलूँ, हरियाणवी बोलूँ या पंजाबी च आवाज़ गल करा। और मेरे साथ भी ये हो रखा है, तो इंसान कन्फ्यूज हो जाए कौन सी लैंग्वेज में बात करा, हिंदी या पंजाबी, इंग्लिश या फिर हरियाणवी। मेरा गिल भी वही मजाक हो रहा है, समझ ना आए साड़ी कौन सी बोलूँ कौन सी जोड़ूँ। जे हरियाणा च जाऊँ तो पंजाबी निकलेगी, जब पंजाब जाऊँ हरियाणवी निकलेगी, जो कितने और जाऊँ हिंदी में हरियाणवी पंजाबी दोनों मिक्स हो जाएगी, जो कितने और जाऊँ कोई इंग्लिश अंग्लिश बोलनी ओड़े साड़ी देसी निकलेगी जड़े नहीं बोलना चाहिए उड़े वो शब्द निकलेंगे। फिर हम चल दिए अपने मन हम वॉकिंग करने के लिए। और ये हमें स्ट्रीट डॉगी आगे आगे भाग रहा था, डर रहा था। ये मेरी रूबी के पास आया था, इसको भौंक रहा था। तो मैंने कहा रुक जा, तेरे को मैं बताती हूँ। ये बेचारा फिर डर गया और आगे आगे भागने लगा। मैंने कहा चला जा भाई, मेरी डॉगी बहुत शरीफ है, ऐसी वैसी डॉगी नहीं है मेरी, उतनी तरफ देखेगी भी नहीं। तो आज मैंने इस रूबी को बोल दिया चल भाई रूबी, आज तुझे भी हम दोनों अदरक की तरह फैलते जा रहे हैं, तुझे भी आज मैं रूटीन डालती हूँ, तेरे को भी मैं फिट करती हूँ, खुद भी फिट होती हूँ। और देखो सूरज निकल गया, कितना सुंदर निकलने वाला है, कितना अच्छा लग रहा है ना सुबह सुबह उठ के। और 2-3 सालों के बाद उठ के तो बहुत अच्छा। पहले मैं पिछली साल जाती थी कभी, उसके बाद मैं नहीं जा पाई। और इसको बोल रही थी चल चल अब तू चल जल्दी से। और वो जो पिछले साल जो किया था वो वही कम बैक करना है हम दोनों को। और हम दोनों फिर रनिंग करते हुए एक दूसरे के साथ भागते हुए। और मैं ज़्यादा स्पीड नहीं, मेरा फर्स्ट डे था 2 ईयर के बाद, तो मैं बहुत स्लो भाग रही थी, वॉकिंग कर रही थी। और वॉकिंग करते करते मैं सोच रही थी यार कैसा समय गया, एक समय तो मैं इतनी फिट थी, और अब एक ये समय है कि जो मैं फिटनेस उठने के लिए भी मेरे को मिन्नतें करनी पड़ती है अपने आप से। तो फिर मैं इसको रूबी को चला चल महासूरड़ी सी, तू भी खा खा के अदरक की तरह फैली जावा, मोटी इतनी होगी मेरी तरह हल्ला भी ना जावा है। और ये फिर आगे आगे भागने लगे। फिर देख रही थी पीछे मुड़ के कि आ रही है कि नहीं, बहुत शरारती है। और फिर हम वापस चल दिए अपने घर की तरफ। और बहुत अच्छा लग रहा था सुबह सुबह अपने फेस पे जो ठंडी ठंडी हवाएं जब टच कर रही थी ना, तो ऐसे लग रहा था जैसे जन्नतें मिल गई हो। फिर वापस आते देखो ये सामने मेरा घर दिख रहा है वाइट कलर वाला, जिसमें ब्लू गेट है, डार्क ब्लू। वैसे दूर से तो कुछ और ही कलर दिख रहा होगा आपको, गरे गरे, बट है नहीं। हम फिर आ गए छत पे, उसको घर कमरे में छोड़ आई थी, वो नीचे खेल लेगी। छोटा एक डॉगी और है, वो बहुत शरारती, उसको बाहर लेके नहीं जाती। और ऐसे देखो सूरज निकल रहा है और चारों पास से इतनी हरियाली हरियाली, मक्का लगा हुआ है दोनों साइड में। पंजाब में तो जैसे गेहूँ कटता है तो मक्का लगा देता है, हरियाणा में मेरे को बताना क्या क्या लगाते हैं। और फिर हम अपने आप को हवाओं में घुमाते हुए, अपने आप को ताजगी फील करवाते हुए, और फिर कहा भैया बस बहुत हो गया। हाँ, फिर हमने जैसे तैसे ज़बरदस्त
ज़बरदस्ती अपने आप को रेडी किया एक्सरसाइज करने के लिए और कहा बेटा अब तू हार नहीं मान सकती। और फिर मैं सोचती रही, आलस जा ही नहीं रहा था, क्या करूं। आलस है कि वो जाने का नाम नहीं ले रहा था। फिर हमने अपना आसन लगाया, आसन लगाकर बैठ गए, अलाथी से पलाथी मारकर अपने बालों को सेट करते हुए। चलो भैया आज तो मैं योगा कर कर ही छोड़ूंगी। फिर हमने मेडिटेशन किया काफ़ी देर तक। मतलब आज तो मैं कुछ ना कुछ करके देखूंगी। मेडिटेशन करती रही बट हो ही नहीं रहा था क्योंकि बार बार डिस्टर्ब हो रही थी। ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी, लग ही नहीं रहा था। फिर मैंने कहा नहीं, हार नहीं मानूंगी मैं, आज तो मैं करके रहूंगी। फिर दोबारा कोशिश की और फिर हम जैसे तैसे हमने अपना मेडिटेशन पूरा किया और फिर अपना हाथों को गरमाते हुए अपने चेहरे पे लगाते हुए हम हो गए फ्रेश। भाई जैसे तैसे हमने अपना आज पहले फर्स्ट दिन था तो इसीलिए अपना मेडिटेशन हमने कंप्लीट कर लिया। और फिर हम अपने फेस को थेरेपी देते हुए सांस को अंदर और बाहर निकालते हुए और सॉक्सों को भी निकाल दिया फिर। और फिर मैंने अपने लेग को रोटेट किया। भाई आज तो मैं ऐसे घुमाऊंगी ना मेरी आंखों है जो मैं बार बार ज़बरदस्ती खोल रही थी, ये है कि जो खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। सोच रहे थे यार बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। फिर हमने अपने आंखों खोलने की कोशिश की, वैसे भी तो हमारी छोटी छोटी आंखें दिख नहीं रही होगी। और फिर हमने अपने आंखों को खोलते हुए बहुत कोशिश की अपने आप को उठाने की। काफ़ी देर तक सोचते रहे क्या करें क्या नहीं। मक्खियाँ भी आके हमें सता रही थी, इतने बोर हो रहे थे कि हम लेट गए। लो हम तो गए, खुद को इतना उठाने की कोशिश कर रहे थे कि साला मन ही नहीं कर रहा था। इतना लेजी हो, इतने निठल्ले कि मन ही नहीं करता। फिर हम हिम्मत सी मार कर खड़े हो गए और एक्सरसाइज करने लगे। भाई आज तो मैं कुछ करके मानूंगी, ऐसा नहीं मानने वाली। तो हमने बहुत सारी एक्सरसाइज की और फिर हमने अपने शरीर को कहा देखो भैया मुड़ना तुड़ना तो पड़ेगा। फिर हमारा कैमरा है जो सेट होने का नाम ही नहीं ले रहा था, कभी इधर हिल रहा था कभी उधर हिल रहा था। हमें सेटिंग नहीं आ रही, कभी शक्ल नहीं आ रही थी, कभी फेस नहीं आ रहा था, कभी एक्सरसाइज नहीं हो रही थी। पता ही नहीं यार क्या क्या हो रहा था। आज तो ऊपर से फर्स्ट डे था मेरा एक्सरसाइज का और आज पहला दिन मेरा ऐसे ही निकल गया लेजीपन में। फिर से अपने तनहा शरीर को उठाया और सूर्य नमस्कार करने की कोशिश की। वो एक ही होने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी इधर डिग रहे थे कभी उधर डिग रहे थे, डगमा रहे थे। हम तो डिगने वाले हो गए थे, हम मतलब गिरे हो गए थे। और फिर अपने आप को पूरा घुस गया। अभी सूर्य नमस्कार तो मैं करके रहूँगी। तो यार समझ ही नहीं आ रहा, इतनी लेजी हो गए, इतने फिट से इतने अनफिट हो गए कि एक सूर्य नमस्कार नहीं हो रहा, ग्राउंड टच नहीं कर पा रहे, अपने फुट टच नहीं कर पा रहे। यार इतना निकम्मापन, प्लेयर के नाम पे धब्बा हो गए हम। पहला इतना कुछ कर लेते, कुछ नहीं होता। और एक ही हमारा कैमरा है जो सेट होने का भी नाम लेते, हमसे भी ज़्यादा निकम्मा है। कभी इधर डिग रहा था कभी उधर डिग रहा था और हम इसको देखे जा रहे थे, भैया तू टिक जा। कभी हाँ ऊपर से सर से नहीं आ रहा था, कभी पैर नहीं आ रहा था, कभी मुंह नहीं आ रहा था। और हम सोच रहे थे साला ये हो क्या रहा है हमारे साथ, हमारी ज़िंदगी भी खेल रही है और कैमरा भी खेल रहा है भैया। जैसे तैसे इसको मैंने टिकाया और जाके हम बैठ गए फिर से अपने आसन के ऊपर। और एक टाइम था यार हम इतने फिट थे, इतना मतलब कॉलेज भी जाते थे, ग्राउंड पे भी जाते थे, एक्सरसाइज भी करते थे, 8-8 9 घंटे की एक्सरसाइज, फिर जिम, फिर कॉलेज। और रूटीन हमारी ऐसी थी। अब है बेले रहकर भी अपने आप को फिट नहीं रख पा रहे यार, हद तो अब हो गई। मतलब तब सोचा अब सूर्य नमस्कार तो छोड़ो, हम घुटनों में बैठ नहीं पा रहे, पैरों के बाहर नहीं बैठ पा रहे। मतलब सीरियसली इतने लेजी हो गए हम, समझ नहीं आ रहा हालात माड़े है, समय माड़ा है या हमारी नीति माड़ी है। कन्फर्म मेरी नीति माड़ी है, नीति बकवास जो करने के को नाम ही नहीं लेती। मतलब मेरे हस्बैंड पिछले 2-4 साल से बोल रहे हैं परनीत तू मोटी हो जाएगी। मतलब मेरे को पूजा नाम मेरा परनीत बोलते हैं यहाँ पे, परनीत तू मोटी हो जाएगी। बट नहीं, मैं एक कान से सुनते दूसरे कान से निकालते और वही 8 बजे उठना, खाना पीना और फिर सो जाना। यार इतने लेजी, सीरियसली मैं बता नहीं सकती मैं कितनी लेजी हो चुकी थी। बट फिर से अपने आप को मोटिवेट करते हुए मैं को करने की कोशिश की है। यो हनी सिंह की तरह, हम हनी सिंह तो नहीं पर कम भी नहीं है, हनी सिंह की तरह ही हमारा कम बैक होगा। और अब पूरी मोटिवेशन रख के साथ हम एक्सरसाइज करेंगे। और हमारा कोच बोलता था कि एक दिन एक्सरसाइज ना करना मतलब साल का एक हफ्ता ख़त्म करना। हमारा कोच बोलता तुम मोटे कितने हो मैटर नहीं करता, फैट कितना है मैटर नहीं करता, तुम्हारे अंदर स्टेमिना कितना है, स्ट्रेंथ कितनी है मैटर करती है, तुम कितने कैपेबल हो अपने आप को जानने में, ये मैटर करता है। लाइफ के लिए कुछ गोल होना ज़रूरी है, अपनी टारगेट होनी बहुत ज़रूरी है। चलो मैं अपने कुछ रीजंस के वजह मतलब शादी, आफ्टर बेबी, मतलब आफ्टर डिलीवरी, मतलब बहुत कुछ हो गया इन 4 सालों में।
तो 4 साल से पहले की लाइफ में रूटीन में नहीं कंटिन्यू कर पाई, नहीं मैं उस फ़ीड को मतलब जो मेरी फ़ीड थी, जो मेरी मतलब जो मेरा लक्ष्य था उस तक नहीं पहुंच पाई। शादी हुई, चलो कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ आफ्टर शादी भी, आफ्टर बेबी भी। और फिर मैं अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रही हूँ और आई विश कि मैं इन फ्यूचर फिट रहूँ, फिट दिखूँ, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। आपकी हेल्थ के आगे दुनिया के खजाने भी कम है। अगर आपका सबसे बड़ा खजाना यही है कि अगर आप बहुत हेल्दी हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, ऐसी बीमारी नहीं है, आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, उसको जी पा रहे हो। बातों में हमने एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर ली थी और फिर उठाया हमने अपना सबसे बड़ा हथियार रिलैक्सेशन रोलर, और इसको हम अपने आप को थाई वगैरह रिलैक्स करने लगे थे। आज फर्स्ट डे था ना, तो एक्सरसाइज की हल्की फुल्की की थी, बट फिर भी हमारी बॉडी बहुत टायर्ड हो चुकी थी, बहुत हार्ड हो चुकी थी, चल नहीं पा रही थी मैं। और ये फर्स्ट डे ही मेरा ये हाल है, तो मैं सोच रही थी यार आने वाला टाइम मेरा कैसे होगा, क्योंकि ये पहले मैं फेस कर चुकी हूँ 2010 में जब मैंने गेम स्टार्ट किया था, और वही सब कुछ मैं अब फेस कर रही हूँ। ऐसा नहीं है मेरे हस्बैंड लेके नहीं जाता, उनकी खुद की जिम है, उनका बिजनेस है जिम का, और वो बोलते हैं मेरे को अगर तुझे जिम में चलना तो चल, बट नहीं यार मैं जा नहीं पाती बेबी को छोड़, मैं घर पे फिट हो जाऊंगी। और वो तो मेरे को जिम ओपन करने के लिए बोल रहे थे, बट मैंने मना कर दिया। यार सबसे ज़्यादा आपके बच्चे हैं, वो आपके लिए वेयर करते हैं ना कि कुछ और फर्स्ट प्रायोरिटी अपने अब बच्चे हैं यार, उनके केयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाऊंगी। इन लॉज है घर पर और बच्चे हैं, अब ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पर अकेली पर, क्योंकि पवन तो अपना बिजनेस संभालता है। मन करता है जाने का, सोचती हूँ जाऊँ, पर इनको अकेला छोड़कर नहीं जा पाती। ये भी एक प्यार है, ये भी एक मोहब्बत है जो इनको मैं अकेला नहीं छोड़ सकती, और ये मेरे को अकेला नहीं छोड़ सकते। बट ये अपनी पोते, अगर मैं जाऊंगी तो इनकी पोती है जो प्यारी सी, जिनके साथ ये सारा दिन अपना टाइम पास करते हैं, ये भी जाएगी और इनका अकेले मन नहीं लगेगा। खैर ये सब तो चलता रहता है। और वैसे बड़ों बुजुर्गों की सेवा करना ही मेरी मम्मी पापा बोलते हैं वो सबसे बड़ा धर्म होता है। मैं अपना धर्म से कभी पीछे नहीं हटूंगी, मैं अपना हमेशा धर्म फिर आ गया निभाऊंगी। जी हमको आलस, और हम दीवार के सहारे लेकर बैठ गए और सोचने लगे भाई बहुत मुश्किल है यार, मतलब कम बैक करना, पर इतना भी नहीं है कि कर ना पाए। तो फिर मैंने अपने कमर को रिलैक्स किया और बड़े बड़े सोचती रही यार, मेरे को वर्कआउट छोड़ना ही नहीं चाहिए था, मेरे को करते रहना चाहिए था कंटिन्यूसली, मतलब कंटिन्यू करती रहती तो आज मेरे को ये सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ती। इतना जो बॉडी पेन कर रही है, बॉडी पेन नहीं होती, और जो मैं इतना अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ, इतना वीक फील कर रही हूँ, ये इतना वीक फील नहीं करती। मतलब मैं फर्स्ट डे इतना वीक कमज़ोर फील कर रही हूँ, जो आज मैं पहलवान थी, मतलब मैं अच्छे मतलब स्पोर्ट्स गेम खेले हैं, टूर्नामेंट खेले, आज मैं इस हाथ में हूँ कि मैं 1 किलोमीटर रनिंग करते ही मेरी ऐसी बॉडी की हालात है कि जैसे किसी ने मेरी बॉडी के टुकड़े कर दिए। और फिर हम अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करके उठ गए, और ताज़ा ताज़ा हवा लेते हुए, ताजगी महसूस करते हुए, और ये लीजिए अब देख लीजिए चारों ओर का नज़ारा घूमते हुए। और ये हमारे ना पीछे पीछे खेत जो दिख रहे हरे हरे, वो मक्का लगाया हुआ है। रुको मैं तो आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये यहाँ पे मक्का लगाया हुआ है। हमारे जो पड़ोसी ग्वांडी है जो बीर जी, उन्होंने मक्का लगाया हुआ है साइड में, ये बाद में होगा, ये पहले हो जाएगा। और वो सामने किसी का घर है, पीछे बहुत दूर है, ये मैंने कैमरा जूम करके दिखाया है। अरे वाह इतनी दूर से दिख रही है वो, काफ़ी। हम चल दिए नीचे की तरफ अपने घर में। ये सामने वेट ट्रेनिंग और साइकिल पड़े हैं, जो हमने अभी 2 साल से हाथ नहीं लगाया इनको, और बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं वही बनाने। और अब नीचे आ गए, हमारे भांजा आए हुए हैं, मतलब जो मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई है, उनके बच्चे हैं, उनका बेटा है। देखो इतनी गर्मी है, जून का महीना है, और बेटे एसी चला के और ना कंबल ओढ़ के, इतना मोटा कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। ये उनकी बेटी है प्यारी सी बरनीत कौर गिल, और ये है महताब सिंह गिल, जो अपना मुंह छिपा रहा है कि मामी मैं आपको मुंह नहीं दिखाना। ये इसकी डिमांड थी कि मामी अगर आइसक्रीम बना के देगी तो मैं तेरे से बात करूँगा। फिर आ गई थी मैं बाहर की साइड अपनी बेटी के पास, जहाँ हॉल में मेरी बेटी खेल रही थी, और मेरे पीछे पीछे वो बरनीत भी उठ के आ गई थी, और वो महताब भी मेरे पीछे पीछे गए, मामी आइसक्रीम बनाएगा। मैंने कहा तेरी फेस दिखाती हूँ, लो सबको दिखाती हूँ कि मेरे से आइसक्रीम आ गया। और वो जाके डाइनिंग टेबल के पीछे छुप गया
और ये जो है वो ये लड़की जो आ रही है ये जस की मतलब कुलविंदर दीदी है उनकी बेटी है। ये देखो ये जसप्रीत नाम है इसका। ये जो काम वाली आती है ना दीदी उनकी बेटी है। ये मेरी ननंद है। ये देखो मेरी सिस्टर इन लो हैं। और ये भी मेरे को हंस रही थी, दिखा ला तो क्या कर रही है। मैंने कहा मैं वीडियो बना रही हूँ, आ जाओ आप भी। और ये मेरी छोटी सिस्टर है जो यहाँ पे आई हुई है, इसकी सहेली है यहाँ पे। मेरी ननंद की बेटी इसकी सहेली बनी हुई है, इसलिए यहाँ पे आई हुई है। ये पिछली छुट्टियाँ आई थी और सहेली बन गई थी, इसलिए इस छुट्टी भी आ गई। और लो जी हम आ गए अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, क्योंकि बच्चों के लिए खाना लगाना है। और बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, 2 छोटी ननंद के आए हुए हैं, एक मेरी सिस्टर होगी, एक मेरी खुद की गुड़िया होगी, 2 हमारी जो गुआंढी है उनकी पोती, 2 ही तियाँ होगी, मतलब उनकी पोतियाँ भी आई हुई हैं। तो सब वो एक साथ ही खाना खाते हैं। और फिर आज मम्मी ने ताज़ा ताज़ा लस्सी बनाई थी फ्रेश, और ताज़ा लस्सी पीकर फिर हम चल दिए अपनी गद्दी को सेट करने के लिए। और फिर हम अपने महारानी वाली गद्दी, मतलब हम अपने हस्बैंड के लिए तो महारानी हुए, तो अपनी महारानी वाली गद्दी सेट करते हुए सूखा आटा लेने के लिए गैस चालू की, तो खाना बनाने की तैयारी की। और फिर हम बाहर चले गए क्योंकि सब्जी वगैरह लेके आनी थी, तो हम सब्जियां वगैरह लेके आए और ताकि इनको खाना दे, क्योंकि मम्मी पापा और डैडी दीदी और सारे सुबह मॉर्निंग में इनको खाना खाने की आदत है। तो इनके लिए सुबह का मैं 12-1 बजे खाती हूँ खाना ऑलमोस्ट। तो मैं दोपहर को ही खाती हूँ, सुबह में ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, हल्का फुल्का कुछ मिल जाता तो ठीक, अदरवाइज़ मेरा ऐसे भी चल जाता है। मेरे को आदत नहीं है सुबह मॉर्निंग में खाना खाने की, तो मैं मॉर्निंग में खाना नहीं खाती हूँ। मम्मी डैडी खाना खाते हैं। तो डैडी के लिए मैं लेके आई कद्दू, मतलब शाही कद्दू, मतलब दूध डाला हुआ कद्दू, दूध वाला कद्दू। आई थिंक आप लोगों ने भी खाया ही होगा। किस किस ने खाया प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताना। और किस किस घर पर लस्सी बनती है ये भी मेरे को बताना, क्योंकि हमारे यहाँ तो बनती है बिल्कुल देसी खाना खाते हैं हम। घर के कद्दू होते हैं। डैडी ने बाहर सब्जियां लगा रखी, अभी इस साल तो नहीं लगाई, पिछले साल बहुत सारी सब्जियां थी। इस साल डैडी का ऑपरेशन हुआ था इसलिए वो सब्जियां नहीं लगा पाए हम, मतलब हमारे गुआंढियों ने लगवाई हुई, वो दे देते हैं हमें कद्दू फिर, तो हम इसलिए हमारा काम चल जाता है। हम ऑलमोस्ट सारा देसी खाना खाते हैं, घर पे बनाते हैं ऑलमोस्ट। और मैं यूट्यूब देखकर कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। हम बाहर का बहुत कुछ कम लेके आते हैं, बहुत कम सब्जियां लेके आते हैं। फिर हमने अपनी सलेफे साफ की क्योंकि मक्खियाँ बहुत हो रखी थी। हमने बहुत कुछ दवाइयाँ डालते हैं, बट ये हरामखोर मक्खियाँ कि जाने का नाम ही नहीं लेती, फिर आ जाती है। पता नहीं इतनी मक्खियाँ कहाँ से आती है। हमने फिनाइल वगैरह बहुत कुछ डालते हैं, बट कोई स्ट्रॉन्ग दवाई हो जिससे मक्खियाँ ना आए घर में, कोई इलाज है देसी बताना मेरे को कॉमेंट करके। फिर हम अपने तैयारी करते हुए अपनी सीट पर विराजमान हो गए, और फिर हम कैमरे को सेट करते हुए तो हम लगे खाना बनाने की तैयारी में। फिर हमने ऐसे अपनी रोटियां पकाकर फ्री हो गई। ये दीदी और उनकी बेटी कपड़े धो रही थी बाहर को हैं, और बोलती हाय हम भी दी, नाम कुलविंदर दी मतलब। और ये है जसप्रीत उनकी छोटी बेटी, बड़ी बेटी आई नहीं है, फिर कभी ब्लॉग में दिखाऊंगी उनकी बेटी। तो ये यहाँ पे कपड़े धो रही थी और हंस रही थी हमें भी ले लिया तुम लोगों ने ब्लॉग में। सी नाइस गाय, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत हेल्प करती, मेरी भी बहुत काम में हेल्प करवाती है। और फिर हम जल्दी अपने डॉगी की तरफ, पीछे हमारे ये डॉगी रखे हुए हैं। वैसे पहले मम्मी डैडी जब अपनी जवानी में वो अपने मतलब पशु रखते थे, भैंस वगैरह मझ वगैरह, मतलब पंजाबी में मझ कहने और हरियाणवी हिंदी में भैंस कहते हैं, वो रखते थे। देखो खुरनियाँ वगैरह बनी हुई है, मतलब थान गुमान, जिसे बहुत सारी भाषा में अलग अलग शब्दों से पुकारा जाता है। और फिर हम आ गए सुबह अपने वापस किचन में अपनी शाम की तैयारी करते हुए खाने की। तो सुबह ही हमने कर लिया था क्योंकि हमें उसके बाद फ्रेश होना था, नहाना था। तो सोचा पहले इसको सब्जियां वगैरह काट के रख दूं ताकि इवनिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरे को काम कम करना पड़े, क्योंकि खाना बनाने की ड्यूटी ऑलमोस्ट मेरी ही है, ऑलमोस्ट नहीं मेरी ही है। फिर किचन वाला काम निपटा कर हम आ गए पीछे खेत में, जो मैं पहले ऊपर से आपको दिखा रही थी कि वो खेत है मक्के का खेत, वही मक्के के खेत में आ गए हम छरिया तोड़ने के लिए। क्योंकि अब बच्चे आए हैं, जवाक आए हैं, तो वो भुट्टे भी खाएंगे। जहाँ 10-10 रुपये के मिलते हैं हमारे यहाँ फरी है, देखो कितनी लगी पड़ी है सारी भुट्टे। किस किस को चाहिए भैया ये मक्की तो हमें बता देना, हम कोरियर करवा देंगे। अगर कोई दूर बैठा है तो, अगर आस पास है तो हम झोले भर भर के भिगवा देंगे। और टेंशन मत लेना भैया, हम होते हुए कोई टेंशन नहीं है। जिसको जितनी छलियाँ चाहिए हमें बता देना। जैसे यहाँ पे छलियाँ बोलते हैं और हमारे यहाँ भुट्टा या मक्का बोलते हैं। और कौन से कहाँ पे कौन से स्टेट से देख रहे हैं मेरा ब्लॉग, और कौन सी जगह पर इनको क्या किस किस नाम से बोलते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करना और बताना।
बताना मेरे को। मैंने फिर बहुत सारी छलियाँ निकाली, मतलब बहुत सारी भुट्टे तोड़ लिए और तोड़ के मैंने रख लिए। और मेरी सिस्टर इन लो है वो साथ में है, वो भी बोली कि चल भाभी मैं तेरे के साथ चलती हूँ, तेरे साथ जाके मैं निकलवा के लेके आती हूँ छलियाँ। और बहुत सारी छलियाँ लेकर आए। देखो कितने अच्छे अच्छे छलियाँ हैं। इनको ले जाकर मैं घर पे रख दूँगी। ये बहुत सारे काम आते, सैलड बनाने के लिए, स्वीट कॉर्न बनाने के लिए, और छलियाँ भूनने के लिए भी काम आते। भुट्टा भून कर भी ऐसे भी कच्चे भी खा सकते हैं इसको। तो इसलिए फिर हम आ गए घर पे। घर पे आके मैंने अपने काम पे लग गई दोबारा से। फिर हम इसको छलियों के सारे छिलक उतार कर इनको अलग किया कचरे को, और भुट्टे को मैंने अलग निकाल लिया, इसके सारे हेयर निकाल दिए। क्योंकि ये काम करते करते वैसे मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मैं सुबह की लगी पड़ी थी काम में। तो खाना बनाना भी आसान बात नहीं है यार, बहुत मुश्किल टास्क है। और फिर मैं इसको सारी छलियों को निकाल दिया। और मेरी सिस्टर आई स्पेशल ये कहने के लिए, दीदी प्लीज़ 2-3 भुट्टे निकाल देना, खेत में दोबारा नहीं जाया जाएगा, मेरे को शाम को भून कर खाने। और फिर मैंने 3 छले रख दिए, 3 बच्चे हैं तो 2 जो और आई थी जो आकड़ी, वो बोली उनको भी मैंने हाफ हाफ करके सबको भून के आपको हाफ शाम को दे दूँगी इनको मैं। तो फिर मैंने इनको सबको निकाल के फिर मैंने छील के इनके दाने अलग कर लिए थे, वो मैं नहीं दिखा पाई। ऐसे हमने सुबह का काम कंप्लीट कर कर फिर शाम हो गई। शाम की हम लोग बना रहे हैं। अभी शाम को हमने स्टार्ट किया, फिर किचन में आ गए, सब्जी रखी। सब्जी रखने के बाद एक साइड हमने दूध गर्म किया, एक साइड सब्जी की, ऐसे ऐसे करके फिर हमने वो मेरे फिर भांजे भुंजे आए हुए हैं, उनकी भी फरमाइश स्टार्ट होगी। फिर मम्मी ने भी बोला कि हमें सुबह कद्दू का रायता खाना है, तो फिर मैंने कद्दू छीला, फिर कद्दू को कद्दूकस किया हाँ जल्दी जल्दी। और फिर उनके लिए मैंने एप्पल, उन्होंने बोला कि हमें रसमलाई भी खानी है एप्पल वाली, तो फिर मैंने उनके लिए भी एप्पल लिया, एप्पल छील के उसको कद्दूकस किया। और फिर एक साइड सब्जी बन रही थी, देखो गवारे की सब्जी, जिसको अनएजुकेटेड बीन्स बोलते हैं, मतलब हमारे यहाँ गवारा बोलते हैं, हरियाणा में गवार बोलते हैं। तो उसके बाद फिर हमने बर्तन मांजे, बर्तन धोए, क्योंकि बर्तन काफ़ी हो रखे थे। और फिर हमने दूध लिया, दूध के हमने कस्टर्ड के लिए लिया है। और साथ में आइसक्रीम बनाने के लिए हमें दूध वो बनाना गाढ़ा कर, मतलब क्या बोलते हैं, खोआ बनाना, गाढ़ा गाढ़ा दूध करना है। तो उसके लिए हमने ये देखो, हमने साथ में ये हमने रसमलाई के लिए दूध किया है, और दूसरी साइड हम आइसक्रीम बनाने के लिए दूध रखेंगे। और उन्होंने कहा कि हमें कस्टर्ड विद एप्पल विद सारी चेरी वगैरह डाल के हमें आइसक्रीम बना के दो। और ये देखो हमने मग में जो है उसके लिए हमने आइसक्रीम बनाई, उनके लिए फ्रूट डाले, मतलब मिक्स फ्रूट वाली आइसक्रीम बना के दो, बजवा को फरमाइश थी। और ये हमने दिन में थे ये रसमलाई वगैरह बना के रखी थी, मतलब स्पंज बना के रखे थे इसके लिए। तो फिर ये फ्रीजर में रखे हुए थे, रिजर्व थे, तो ये बहुत हार्ड हो रखे थे, थोड़े से नरम करने के लिए फिर हम गर्म दूध में डाला। फिर हम लगे शाम की तैयारी के लिए, शाम की रोटियां बनाने के लिए, क्योंकि जवाक बहुत है। तो रोटियां मैंने सुबह बताया था, क्योंकि खाना बनाने की सिर्फ जिम्मेवारी मेरी है। तो चाहिए वैसे भी ऑल टाइम मेरी खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खाना मेरे को ही बनाना होता है। और काम सुबह मम्मी हेल्प करवा देती है, मतलब किचन का ही काम होता है ऑलमोस्ट मेरे को और मम्मा को, और काम तो सारा काम वाली दीदी कर देती हैं। ऐसे हमारा सारा शाम को खाना खुना बनाकर हम फ्री हो गए। ऐसे हुई हमारे दिन की समाप्ति। और प्लीज़ हमें बताना हमारा ब्लॉग कैसा लगता आप सबको। अगर अच्छा लगता तो बहुत सारा प्यार देना।